हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फिर से एक टॉपिक पर, जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र और इसी का नाम है सीमांत उत्पादन संभावना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उत्पादन संभावना वक्र या सीमांत उत्पादन संभावना। दोनों में से कोई पूछा जाए आंसर एक ही होगा, ठीक है। दोनों का एक ही का नाम है और उत्पादन संभावना वक्र को समझने में स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होता है। तो आपको आज हम बहुत ही सिंपल तरीके में उत्पादन संभावना वक्र को सिखाएंगे और इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आप एक बार पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या उत्पादन संभावना वक्र है क्या? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको पता हो क्या हमारे चैनल पर क्लास 12 की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है, उसी सिलसिले में हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज का दो वीडियो आ गया है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। आज हमारा इस पर तीसरा वीडियो है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पूरे किताब को पढ़ने वाले हैं। तो बात करें उत्पादन संभावना वक्र की, तो सिंपल सी बात देखिए, उत्पादन मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करना या बनाना, और दूसरा क्या, संभावना, किसी भी वस्तु की उत्पादन की संभावना को वक्र पर जो दर्शाएंगे उसी को क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए इसका डिफिनेशन को देखते हैं, आखिर उत्पादन की संभावना किस प्रकार से होगी। इसका डिफिनेशन लिखा गया है, क्या यह वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग को प्रकट करेगा। यह वक्र जो है उत्पादन संभावना वक्र बोले या सीमांत उत्पादन संभावना बोले, यह क्या करेगा, दो वस्तु का जो संभावित संयोग होगा, आखिर दो वस्तु कोई भी होगा उसका संभावित संयोग क्या हो सकता है, उन्हीं को जो प्रकट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। चलिए एक बार आप खुद से बोलिए, क्या बोलना है कि दो वस्तुओं के संभावित संयोग का जो प्रकट करेगा उसे ही क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। और याद रखिएगा, क्या उत्पादन संभावना वक्र जो है वह दो मुख्य मान्यता पर आधारित है। वह दो मुख्य मान्यता क्या है, स्थिर तकनीक व स्थिर साधन। दो नंबरिया में पूछा जाए तो आपको इतना बनाना होगा, 5 नंबरिया में किस प्रकार से डील करना है जब हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ये जो है उत्पादन संभावना वक्र क्या है, दो मुख्य मान्यता पर आधारित है। पहला तकनीक और दूसरा स्थिर साधन। अगर आपको स्थिर तकनीक और साधन समझ में नहीं आता तो हमारे पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ बताना कोई जरूरी नहीं है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दो मुख्य मान्यता पर आधारित हो जाता है, स्थिर तकनीक व स्थिर साधन। देखिए अब समझिए आप एग्जाम्पल से किस प्रकार से इसको समझना है और आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को लेते हैं, उसका ग्राफ खींचते हैं, उनके बाद विशेषता दिखेंगे, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और उत्पादन संभावना वक्र का टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमारा उत्पादन संभावना वक्र क्या कहता है, यह दो वस्तु के संभावित संयोग को प्रकट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो वस्तु को लेते हैं, पहले ले लेते हैं अनाज को ले लेते हैं और कपास, दो वस्तु हो गया और इसका उत्पादन की संभावना जो है उसी को व्यक्त करेगा उत्पादन संभावना वक्र। तो सबसे पहले हम अनाज और दो वस्तु क्या लिए, कपास लिए। तो पहले हम संभावना ले लेते हैं 5, ए लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं, एक डी ले लेते हैं, एक ई ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई संभावना। चलिए अब ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, क्या कोई भी हमारा क्या है, जमीन का इस प्रकार से टुकड़ा है, ठीक है। इस पर क्या है, दो वस्तु का उत्पादन करना है। फर्स्ट बार हम क्या करते हैं, इस पूरी खेत पर क्या करते हैं, कपास का उत्पादन कर लेते हैं और यह भाग जो है हमारा 10 भाग का खेत है, ठीक है। पूरी का पूरी कितनी भाग का खेत है, 10 भाग का। जब पूरे 10 भाग पर हम लोग क्या करेंगे, कपास का उत्पादन करेंगे, तो हमारी कपास की उत्पादन संभावना 10 होगी, लेकिन अनाज का उत्पादन कितना होगा, सिंपल सी बात है 0। लेकिन हम लोग अगले बार संभावना ये कर देते हैं, क्या अनाज को हम क्या करते हैं, इस 10 भाग में से एक भाग पर क्या करते हैं, अनाज को उपजा लेते हैं। तो एक भाग पर जब हम अनाज को उपजाएंगे तो हमारा कुल कितना भाग बचा है, यहाँ 9 भाग। तो वही 9 भाग पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, कपास उपजा लेंगे। फिर अगले साल क्या करेंगे, हम लोग 2 भाग पर, अगले साल हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 भाग बढ़ा देते हैं। किस पे बढ़ा देते हैं, अनाज को हम लोग उत्पादन करने के लिए 2 भाग को बढ़ा देते हैं। यहां समझिएगा, क्या अब तीसरे संभावना में हम 2 भाग को जब बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भाग ये और एक ये तीसरा, इसका मतलब 3 भाग जा रहा है। तो हमारा कपास का उत्पादन अब कितने भाग पर होगा, तो अब होगा हमारा 7 भाग पर। फिर अगला संभावना जब हम डी में करते हैं तो इसकी फिर हम तीसरी इकाई को बढ़ा देते हैं, फिर हम लोग 3 भाग को ले लेते हैं। अब जोड़िए 3 2 5 1 6, तो 6 भाग पर अब क्या हो गया,
अनाज का उत्पादन हो गया। अब कपास कितना भाग पर बचा, तो 0 भाग पर बचा। अगले वर्ष हम लोग फिर करते हैं, या अगला संभावना हम लोग फिर क्या करते हैं, 4 भाग और दे देते हैं कपास में। तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 भाग पर किसकी संभावना हो गई, अब अनाज की हो गई। तो कपास का उत्पादन कितना होगा, 0 होगा। यही ग्राफ आपको समझना है। अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक बार आपको फिर से बताते हैं। हम संभावना, सिंपल सा उत्पादन संभावना वक्र है, तो संभावना करेंगे। तो संभावना के अंतर्गत हम लोग ई तक संभावना, 5 संभावना को लिए। फर्स्ट बार 2 वस्तु हम लोग अनाज और कपास को ले लिए, ठीक है। अनाज कपास को जब लेते हैं तो प्रथम संभावना हम लोग सिर्फ कपास को उपजाते हैं, अनाज हमारा 0 होता है। दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, 1 भाग पर अनाज को उपजाते हैं तो 9 भाग पर कपास होता है। तीसरी बार 2 भाग और ले लेते हैं अनाज में, तो 3 भाग क्या हो जाता है अनाज में, और 7 भाग क्या बचता है कपास में। चौथी बार क्या करते हैं हम लोग, 3 भाग और ले लेते हैं, 3 2 5 1 6 भाग हो जाता है, तो कपास में हमारा 4 भाग बचता है। और पंचम बार क्या करते हैं, 4 भाग और ले लेते हैं, जिसके कारण अनाज में सभी भाग लेने के कारण कपास का उत्पादन संभावना कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। आई होप आपको ये जो ग्राफ है, जो हमारा ये सारणी है, वो समझ में आ गया होगा। अब सिंपल सा बात है, ग्राफ खींचने में बहुत ही बच्चे को दिक्कत होता है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करना है। सिंपल सी बात, आप ग्राफ खींचने जब जानते हैं ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। और यहाँ देखिए अब हाईएस्ट 10 है और न्यूनतम कितना है, 4 है, तो 5 तक लेते हैं। चलिए 1 यहाँ ले लेते हैं, आप कॉपी बनाएगा तो पूरा सीधा बनेगा। 2 यहाँ ले लेते हैं, 3 यहाँ ले लेते हैं, 4 यहाँ ले लेते हैं, 5 यहाँ ले लेते हैं, और ये हमारा कौन सा भाग हो जाएगा, ये भाग को ले लेते हैं हम, ये वाला भाग अनाज। देखिए अनाज में 5 हाईएस्ट 4 है तो 5 ले लिए, ठीक है। और कपास वाला भाग कितना है, 10, तो कपास वाला भाग वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, और 10 हाईएस्ट है तो हम लोग 2 2 करके ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब देखिए अनाज का संभावना 0, तो x एक्सिस पर 0 यहीं आ जाएगा, y एक्सिस पर कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि कपास यहाँ पर 10 है तो बिंदु यहाँ पर डालते हैं। दूसरा क्या होता है b पर 1 यहाँ है, और इसका उत्पादन संभावना कितना है, तो 9 है, तो इसका लगभग में यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ बीच में। अब देखिए सी पर क्या होता है, दूसरा भाग पर, यानी कपास के दूसरे भाग पर कपास कितना, अनाज के दूसरे भाग पर कपास कितना होता है, 7। इसका मतलब अर्थात यहाँ हो जाएगा ये बिंदु, हल्का ऊपर, थोड़ा सा आप इंची टेप से बनाइएगा तो बढ़िया बनेगा, ठीक है। अब डी पर क्या होता है, नेक्स्ट अगले भाग पर क्या होता है, सी पर क्या होता है, 2 पर हो जाता है आपका 7, कुछ मिस हुआ, ठीक है, ठीक। पहले 1 पर कितना हो जाता है हमारा, 9 हो जाता है, दूसरे पर कितना हो जाता है, 7, दूसरे पर हमारा हो जाता है 7, और तीसरा पे हो जाता है हमारा 4, तीसरा हमारा यहाँ है तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ई पर कितना आ जाएगा, 0, तो ई पर कितना आ जाएगा, 4 पर कितना आ जाएगा, 0, तो ये आपका ग्राफ यही बनेगा। सिंपल सी बात है। तो जी पहला कितना था, 10, तो यहाँ दर्शा दिए। 1 पर कितना है, 9, तो 1 का 9, और दूसरा का कितना है, 2 का 7, तो 2 का यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद 3 का कितना है, 4 का सीधा में, 3 का 4, उसके 4 का 0, तो 4 का यहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको ग्राफ आपको आसानी से यहाँ लाके मिला देना है, आराम से आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ भी बन जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका पीपीसी का वक्र तैयार हो जाएगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे इसलिए शॉर्ट नेम इसको क्या बोलते हैं, पीपीसी। तो इसलिए हम वहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं, आपका पीपीसी लिख दिए हैं, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र। आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात। और पीपीसी की 2 ही विशेषता है, पीपीसी की 2 विशेषता को ध्यान में रखिएगा। क्या पीपीसी क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकेगा। देखिए वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुक रहा है, कारण यह है कि अगर आप किसी वस्तु की मात्रा उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा के उत्पादन को घटाना होगा। देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनाज की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा वस्तु हमारा कपास है, तो उसकी मात्रा को यहाँ हमारा क्या करना है पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, पीपीसी वक्र बाएं से दाएं आप देख सकते हैं रेखा चित्र में
नीचे की ओर झुक रहा है। दूसरा क्या आता है, क्या उत्पादन संभावना वक्र, जो उत्पादन संभावना वक्र आ रहा है वह मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। और मूल बिंदु हमारा क्या है, ये है। तो मूल बिंदु के प्रति देखिए आप नतोदर हो रहा है उत्पादन संभावना वक्र। आसानी से आप देख सकते हैं, चित्र के सहायता से ही आप पूरी चीज उत्पादन संभावना वक्र, सीमांत उत्पादन संभावना को समझा सकते हैं। आई होप पूरी अच्छी प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक अवश्य कर दे, वीडियो को कमेंट कर आप हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।